नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म पार्ट 1 के तहत 40 एमसीक्यू को व्याख्या के साथ सॉल्व किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग जैन धर्म पार्ट 2 के तहत इस टॉपिक्स के बचे हुए पॉइंट्स को 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर जिस पॉइंट में हमें ज़रूरत पड़ेगी उस पॉइंट को व्याख्या के माध्यम से भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए और एग्जाम हॉल में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो हम लोग पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर सके। दोस्तों, इस प्रश्न श्रृंखला को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार स्पेशल के इस सीरीज में अभी तक जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के 40 एमसीक्यू प्रश्न श्रृंखला की सीरीज और पहला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है, ऑप्शन है आपके सामने बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन सी सूत, विनय और अभिधम। ऑप्शन डी दिग्व्रत, अनर्थ और भोगोपभोग। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। उसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब हम लोग जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में एक बार व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। और ये है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। फिर सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास। और तीसरा त्रिरत्न है सम्यक आचरण। इसका अर्थ है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव, मतलब अगर सांसारिक जितने भी सुख दुख है उसके प्रति समान भाव रखना। ठीक, ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो। DAG, दर्शन, आचरण और ज्ञान। D फॉर दर्शन, A फॉर आचरण, G फॉर ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको दिमाग में एक बार नोट कर लीजिएगा और एक बार मन में ही रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सम्यक दर्शन अर्थ है वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान उसका अर्थ है सत्य में विश्वास। ऑप्शन सी सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग ने देखा था और उससे याद होने के बाद ये हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी सुमेलित है, यानी डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह आप सभी को पता है, पिछले व्याख्या में भी हम लोग ने देख लिया है कि यह जैन धर्म के सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन है आपके सामने कर्म, निष्ठा, अहिंसा, वैराग्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अहिंसा। अब क्यों होगा, हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत, जैन धर्म में पंच महाव्रत की शिक्षा प्रचलित है, जिसे महावीर स्वामी ने दिया था। और ये पंचव्रत महाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आपको ऊपर के जो 4 महाव्रत, ये
मिला होगा कि पार्श्वनाथ, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। उन्हीं 4 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, किसने? महावीर स्वामी ने, और हो गया यह पंच महाव्रत। 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया, और 4 जो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, अब वह 5 महाव्रत हो गया। अहिंसा मतलब जीव की हिंसा या हत्या न करना। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति इकट्ठा न करना। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य होता है इंद्रियों को वश में करना। अब इन 5 महाव्रतों में अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। इन 5 में मेन जो है वो अहिंसा है, आधारभूत बिंदु है। इन 5 व्रतों के में ऊपर के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। तो अब महावीर के जोड़ने के बाद यह हो गया पंच महाव्रत, और महावीर ने ब्रह्मचर्य 5वें महाव्रत को जोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में दिए गए पंच महाव्रतों से संबंधित अर्थ के संबंध में नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। अब एक तरफ पंच महाव्रत दिए गए हैं और उसका अर्थ दिया गया है। पिछले व्याख्या में हम लोगों ने इसको अच्छी तरह समझ लिया है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई इसका उत्तर देने में कोई दिक्कत होगा। अहिंसा ए में है, इसका अर्थ क्या होता है? तो जीव की हत्या न करना, ए का 2 हो जाएगा। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना, 2 अब यहां पे 2 है। दूसरा का हो जाएगा सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, बी का 2 हो जाएगा, सॉरी बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी और डी में ये दोनों ऑप्शन मैच करते हैं। आगे बढ़ते, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा न करना, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जा रहा है। फिर अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, डी का 4, और ब्रह्मचर्य का होता है इंद्रियों को वश में करना, यानी सी उत्तर सही है। 5 का उत्तर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। अहिंसा जीव की हत्या न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना या रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत की शिक्षा में शामिल कौन सी शिक्षा महावीर के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इतनी बार हम लोग इस पॉइंट को रिपीट कर लिए हैं कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। ऑप्शन है आपके सामने, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। बाकी 4 जो है वो पार्श्वनाथ के ही महाव्रत है। दोस्तों, मेरा ये MCQ बनाने का तात्पर्य ही है कि आपको व्याख्या के माध्यम से पहले पूरे पॉइंट को समझा दूं, क्लियर कर दूं, और फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको याद करा दूं। यही मेरा मकसद है। और मैं किसी पॉइंट को, किसी क्वेश्चन को या फिर किसी टॉपिक को आधे अधूरे या फिर मतलब जो भी टॉपिक मैं बनाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपना 100% दूं, जिससे कि आप लोगों को भी उसको समझने में काफ़ी आसानी हो और प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही पूरी कहानी आपको याद हो जाए। ठीक है, इस कारण मेरी वीडियो थोड़ी 2-3 आ जाती है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मेरी वीडियो में आपके लिए नोट्स होता है, क्लास भी होती है, और फिर उसमें MCQ प्रश्न उत्तर भी होते हैं। ये तीनों मिला के एक वीडियो बनता है, तो टाइम मैटर नहीं करता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं संक्षेप में आप लोगों को समझा दूं, अच्छे तरह से समझा दूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न लेता हूं। जैन धर्म में कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ए जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य कर लेता है। ऑप्शन बी, जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। ऑप्शन सी, सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऑप्शन डी, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही वे केवलीन, जिन, अर्ह, निर्ग्रंथ जैसी उपाधियां उनको मिली। और 5वां ऑप्शन है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही भी उत्तर होगा उपरोक्त सभी विकल्प सही है। कैवल्य का मतलब होता है जब जीव के कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। सामान्य जन जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हैं, सामान्य जन को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व
11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है, जो काफ़ी टफ होता है जैन धर्म में। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलीन, जिन और निर्ग्रंथ जैसी उपाधियां उनको मिली थी। और इस सारे टॉपिक को महावीर स्वामी से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया है कि महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक है, पिछला वीडियो आप लोग को देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखना प्रारंभ करिएगा, तो आपके सारे डाउट्स जो है ना जैन धर्म और महावीर स्वामी क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से, लोकायत दर्शन से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो समाधि दर्शन जैन दर्शन, समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। और ये है क्या, हम लोग व्याख्या में इसको समझते हैं। संलेखना, जिसे समाधि मरण या संथारा भी कहते हैं, इसे संलेखन विधि कहा जाता है। संलेखना का मतलब ही होता है समाधि मरण या संथारा। भी है क्या? संलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को जब यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है, जिसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है, जबकि श्वेतांबर पद्धति में इसे संथारा प्रथा कहा जाता है। सेम प्रोसेस है, जब आपको लगता है कि अब हम मृत्यु के कगार पे हैं तो अन्न जल त्याग देते हैं, जिससे कि हमारी मृत्यु जल्दी संभव हो जाती है। तो उसी विधि को जैन धर्म के जो दो वर्ग थे, दिगंबर में समाधि मरण और संलेखना कहा जाता है, और श्वेतांबर में संथारा प्रथा कहा जाता है। विदित है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अगस्त 2005 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी, यानी इस पूरी प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था। इस विधि पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस जो संथारा विधि है, संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। आप जो अनुच्छेद पढ़िएगा ना, मृत्यु का अधिकार, जब हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं वहां पे आपको ये पॉइंट मिलेगी। इसी के आधार पर इस संथारा प्रथा को रोक लगा दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। सही है। इसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखना या संथारा विधि से उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। ये भी सही है। अब आपको खोजना है कि निम्न में से कौन सही है। तो ए 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। और हम लोग संलेखना या समाधि का ही ये क्वेश्चन था, तो मैं एक जगह इस दोनों क्वेश्चन को कर दिया। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए कुल कितने जैन सभाओं का आयोजन किया गया था? 1, 2, 3, 4। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जैन सभाएं 2 हुई थी और बौद्ध सभा 4 हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां और 2 जैन संगीतियां आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से जैन संगीतियों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। इन दोनों सभाओं में ना जितने भी साहित्य थे उनका संकलन किया। पहले में संकलन किया गया और फिर बाद दूसरे में और संकलित करके उसको लिपिबद्ध भी किया गया। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। कहीं कहीं आपको 312 भी मिलेगा, कहीं कहीं 300 ईसा पूर्व भी मिलेगा, लेकिन 322 ईसा पूर्व करेक्ट है।
यहाँ पे इससे ईयर नहीं पूछता परीक्षा में, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा, आप लोग इस पॉइंट से घबराइएगा मत अगर आपको 312 या 300 मिलता है तो। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया तथा इसी सभा के दौरान इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 10 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार को लिपिबद्ध किया गया। 12 अंग का संकलन हुआ प्रथम जैन बौद्ध संगति में और दूसरे में इन सारे साहित्यों को का संकलन के साथ उनका लिपिबद्ध भी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से देख भी लेते हैं। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय संगति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में अध्यक्ष क्षमा श्रवण। आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में, राजगीर में। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था और स्थूलभद्र इसके अध्यक्षता की थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? स्थूलभद्र, क्षमा श्रवण, भद्रबाहु, जामाली। तो सही उत्तर है ए, स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए, कौन कौन से कार्य हुए? ऑप्शन है आपके सामने। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का संकलन किया गया। ऑप्शन बी, जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जब प्रथम जैन संगति को पढ़ा था ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था। प्रथम जैन संगति में ही जो जैन धर्म है वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा, फिर भी मैंने क्वेश्चन में उसको डाल दिया है, किसी शायद दिमाग से स्लिप कर गया होगा। और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। तो जो लिपिबद्ध करने का काम हुआ वो द्वितीय बौद्ध संगति में, यहाँ पूछ रहा है द्वितीय जैन संगति में, यहाँ पूछ रहा है प्रथम जैन संगति में। तो 2 कार्य हुए, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का संकलन हुआ और इसी समय 2 भागों में जैन धर्म बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में, राजगीर में। तो इसका सही उत्तर है गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने स्थूलभद्र, तो नहीं, क्योंकि यह प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। दूसरा ऑप्शन है क्षमा श्रवण, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी जामली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी ईस्वी में 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन है आपके सामने अर्धमगधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वह अर्धमगही भाषा में लिखे गए थे। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। प्रारंभिक जैन साहित्य मगधी भाषा में लिखे गए। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को वो अपना लिया। प्राकृत भाषा का ही कुछ पुराना रूप था अर्धमगही, बाद में प्राकृत भाषा अपना लिया गया जैन धर्म में। कालांतर में जैनियों ने सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, उपागम, जातक, उपोषथ। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है, आगम एक अर्धमगही भाषा है, प्राकृत भाषा है, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। आगम में यानी जैन साहित्य में 12 अंग
जिसका संकलन प्रथम जैन संहिता में हुआ था। 12 उपांग, इस 12 अंग को छोड़कर बाकी सबका संकलन द्वितीय जैन संहिता में हुआ था। ठीक, 12 जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। इन सारे को मिलाकर जैन साहित्य का नाम दिया जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद किया गया था। पता ही है, जैसे प्रथम बौद्ध संहिता और द्वितीय बौद्ध संहिता में इनका संकलन हुआ है। तो किसके द्वारा? श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, जैन साहित्य आगम में शामिल है। हमने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी और 1 अनुयोग द्वार शामिल था। वही है, जैन साहित्य में कौन कौन, जैन साहित्य आगम में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए 12 अंग एवं 12 उपांग, ऑप्शन बी 10 प्रकीर्ण, ऑप्शन सी 6 छेद सूत्र एवं 4 मूल सूत्र, ऑप्शन डी 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार, और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी जैन साहित्य आगम में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी ही सम्मिलित है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा गया है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम ग्रंथों की रचना किस संप्रदाय द्वारा की गई? हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर। तो इसका सही उत्तर है श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा आगम ग्रंथों की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां प्रश्न, जैन ग्रंथ के 12 अंगों में शामिल किस सूत में जैन भिक्षुओं के आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण मिलता है? भगवती सूत में, अचरांग सूत में, न्याय धम कहा सूत में, उप शकदशा सूत में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अचरांग सूत में क्या मिलता है? जैन भिक्षुओं के आचार विचार और विधि संबंधी जैन भिक्षुओं के लिए नियम और विधि मिलता है आचरांग सूत्र में, जो कि 12 अंगों में से एक है। हम लोग यहाँ पे व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं जैन साहित्य। जैन ग्रंथ के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार, नियम, विधि निषेध का विवरण है। वहीं भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का विवरण तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। न्याय धम कहा सूत्र में महावीर के शिक्षाओं का संकलन है तथा उवासक दशाओं में हून शासक तोरमान तथा भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र किसकी रचना की थी? भद्रबाहु ने। किस भाषा में? संस्कृत में। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। जैन ग्रंथ के 12 अंगों में शामिल किस सूत में महावीर के जीवन का विवरण तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपको पता होगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और उसी तरह भगवती सूत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर होगा भगवती सूत। भगवती सूत में महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ किसमें? अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ भगवती सूत में 16 महाजनपद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ के 12 अंगों में शामिल किस सूत में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है? भगवती सूत में, अचरांग सूत में, न्यायधम कहा सूत में, उप शकदशा सूत में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों न्यायधम कहा सूत में महावीर के शिक्षाओं का संकलन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, जैन ग्रंथ के 12 अंगों में शामिल किस सूत में हून शासक तोरमान के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है? तो हम लोगों ने व्याख्या में भी देखा था। ऑप्शन है आपके सामने भगवती सूत में, अचरांग सूत में, न्यायधम कहा सूत में, उपसद दशा सूत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपसद दशा सूत में, जिसे उवासग दशाओं या उपशक दशा सूत कहा जाता है, में हून शासक तोरमान तथा भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर से संबंधित विवरण मिलता है? कल्प सूत्र में, भद्रबाहु चरित्र में, भगवती सूत्र में, दव संग्रह में। तो इसका सही उत्तर है भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन ग्रंथ के 6 छेद सूत्रों में शामिल कल्प सूत्र किसकी रचना है? कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, स्थूलभद्र ने, भद्रबाहु ने, नेमिचंद ने, उपाली ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी, जो कि संस्कृत में है। और इसमें तीर्थंकरों, जो 24 जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उनके जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ? महावीर के समय में, पार्श्वनाथ के समय में, स्थूलभद्र के समय में, ऋषभदेव के समय में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, महावीर स्वामी के समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ। व्याख्या में देख लेते हैं। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयीन, दधिवाहन एवं चेटक इनके समकालीन थे। किनके? महावीर स्वामी के। और ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ये सारे अपने अपने राज्य के राजा हुआ करते थे, और इनके अनुयायी हो जाने के कारण आप समझिए उन सारे राज्य के लोग भी अनुयायी होते होंगे। तो इसलिए महावीर के समय में ही जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महावीर के समकालीन शासक थे? ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, दधिवाहन, चेटक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त सभी कौन कौन? बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयीन, दधिवाहन, चेटक, ये सभी महावीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के समकालीन शासकों में से निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, दधिवाहन, चेटक। और पांचवा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये सही होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी शासक ही जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था उज्जैन, मथुरा, ए और बी दोनों, यानी मथुरा और उज्जैन दोनों। ऑप्शन डी, राजगीर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी उज्जैन और मथुरा दोनों जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। जैन साहित्य में अशोक के पुत्र संप्रति, अशोक के पुत्र नहीं होगा, पौत्र, अशोक के पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संपत्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। इसने जैन आचार्य सुहास्ती से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक के पौत्र का नाम था संपत्ति, यह जैन मत का संरक्षक था, और जैन आचार्य सुहास्ती से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। संप्रति ने उज्जैन में शासन करने के कारण यहाँ यह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। उज्जैन से ही शासन करते थे संप्रति, इसलिए उज्जैन क्या बन गया था? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, तो मथुरा और उज्जैन जैन धर्म का जो था महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के पौत्र संप्रति को किस जैन आचार्य ने जैन धर्म में दीक्षा दी थी? ऑप्शन है आपके सामने, स्थूलभद्र ने, भद्रबाहु ने, सुहास्ती ने, संबुत विजय ने। उपरोक्त में से कोई ये नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सुहास्ती ने, पिछले प्रश्न के व्याख्या में अभी हम लोगों ने देखा था, सुहास्ती इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उज्जैन, मथुरा, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देखे थे कि मथुरा कुषाण काल में जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस शासक ने उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया? ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, संप्रति ने, उदयीन ने, खारवेल ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, खारवेल ने। अब हम लोग व्याख्या से इस पॉइंट को समझते हैं। कलिंग का चेदी नरेश खारवेल कहाँ का था? कलिंग का। किस वंश का? चेदी का। और इस नाम तक क्या था? खारवेल भी जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। किसने? तो कलिंग का चेदी नरेश खारवेल ने। कहाँ कहाँ? तो उदयगिरी पहाड़ी पर और खंडगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? भुवनेश्वर के नज़दीक ये दोनों पहाड़ियाँ है, वहाँ पे इन्होंने गुफा को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुफा निर्माण करवाया था।
पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने रत्नमलिका नामक ग्रंथ की रचना थी। जैन ग्रंथ है एक रत्नमलिका, इसकी रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इस पॉइंट को अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, याद किया होगा, एक दो बार अगर आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा, तो आगे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रत्नमलिका नामक ग्रंथ की रचना की थी? दंती दुर्ग, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने, और पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमोघ वर्ष, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। नेक्स्ट, माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने, भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने, ऑप्शन सी गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ ने, ऑप्शन डी राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड राय ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम, चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। माउंट आबू के जैन मंदिर का निर्माण। अब हम लोग एक बार जैन मंदिर, प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर जो कि संगमरमर के बने हैं, इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर कहा जाता है, का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करवाया। बाहुबली जिन की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किसने करवाया था? तो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का एक मंत्री और राजमल चतुर्थ का सेनापति था चामुंड राय, इसने 974 ईस्वी में करवाया था। जहां पर, कहाँ, यानी श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्ताभिषेक, जिसका अर्थ होता है महान धार्मिक घटना, महामस्ताभिषेक पुस्तक का आयोजन किया जाता है, और आज भी यह आयोजन होता है, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। बाहुबली, जो कि बाहुबली की जो मूर्ति बनाई गई है, वह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में, कल के क्लास में पढ़ा था कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तो ये जो बाहुबली की जो मूर्ति बनाई गई है, वो बाहुबली के नाम से क्यों बनाई गई है? क्योंकि वो ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके पुत्र का नाम था बाहुबली। इसीलिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था, जो कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का सेनापति था। और यहीं पे श्रवणबेलगोला में ही, उसी मंदिर के पास, हर 12 वर्ष में महामस्ताभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इस पॉइंट को आपने अच्छे से सुना होगा तो कई सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्तियां कहाँ हैं? दिलवाड़ा में, खजुराहो में, भुवनेश्वर में, श्रवणबेलगोला में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला के बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे हो जाएगा जैन मंदिर का निर्माण, गलती से छूट गया है, किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने, भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ ने, राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड राय ने। तो इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा। पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है, इसलिए डी, चामुंड राय ने राजमल चतुर्थ का सेनापति था। गंग वंश के राजमल चतुर्थ का सेनापति चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर महामस्ताभिषेक उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? श्रवणबेलगोला में, मथुरा में, उज्जैन में, वल्लभी में। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर महामस्ताभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है, कि जो जैन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। 40वां प्रश्न, और जो कि आज का अंतिम प्रश्न है,
महान धार्मिक घटना जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। तो बाहुबली के लिए, ठीक है। और बाहुबली कौन थे? जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो आज का जो 40 MCQ का जो वीडियो था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों मैंने बोला था कि ये वीडियो जैन धर्म 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन चूंकि सारे पॉइंट्स को कवर करने में वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने एक वीडियो और इस धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित एक और वीडियो मुझे लानी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स ना कवर नहीं हो पा रहे थे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। इसलिए मैंने इसका एक और वीडियो, ये जो कि तीसरा और अंतिम वीडियो होगा वो आएगा, उसके बाद जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। कुछ बच जा रहे हैं, फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, तो उन सबको मिलाकर एक वीडियो और आएगी जैन धर्म से संबंधित। फिर ये जैन धर्म की टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मौर्य वंश की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।